हाय फ्रेंड, तो चलिए हम इस वीडियो में देखेंगे लॉगरिथम के बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट जो कि आप सभी के आगामी एयरफोर्स के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि मान लीजिए दिया गया हो ए की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई और हमें क्या करना हो, इसे लॉग के रूप में लिखना हो। तो क्या करेंगे हम, वाई और एक्स के स्थानों को इंटरचेंज कर देंगे। यानी कि जब भी हम लॉग में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई बेस ए इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि लॉग में कोई भी संख्या को कैसे लिखेंगे हम। मान लीजिए यहाँ पर दिया गया हो 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 5। मान लीजिए ऐसा दिया गया हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे लॉग के रूप में। यहाँ पर 5 को यहाँ पर ले जाएंगे, एक्स को यहाँ पर। तो कितना होगा, लॉग 5/2 इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स। आपसे भी ध्यान दीजिए कि इसे तो हम बेस कहेंगे और इसे क्या कहेंगे, इनपुट। यानी कि लॉग का इनपुट ये होगा y और लॉग का बेस यहाँ पर जो नीचे रहेगा वो बेस होगा और जो ऊपर रहेगा वो क्या होगा, इनपुट होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप ध्यान दीजिए कि लॉग का लॉग का बेस कभी भी 0 के बराबर, यानी कि कभी भी 1 नहीं हो सकता। आप ध्यान दीजिए कि लॉग का बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता। यानी कि आप ध्यान दीजिए कि लॉग बेस 1 और मान लीजिए कोई भी संख्या हो उसका मान कितना होता है, 0 होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लॉग का बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए और बेस का मान क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। यानी बेस का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। और लॉग का इनपुट, आप ध्यान दीजिए कि लॉग का इनपुट कितना होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। इनपुट के लिए तो 0 से बड़ा होना चाहिए, यही कंडीशन है। बट बेस के लिए इसका मान क्या होगा, 1 नहीं होना चाहिए। तो बेस के लिए 0 से बड़ा होना चाहिए और इनपुट के लिए 0 से बड़ा होना चाहिए। बेस का मान कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट दूसरा। आइए देखते हैं फिर, और आपसे नोट कर लीजिए कि log 2, तो log 2 का मान होता है 0.3010 और log 3, तो log 3 का मान होता है 0.4771। और आइए देखते हैं फिर log 5, इसका मान होता है 0.6990 और log 7, तो log 7 का मान होता है 0.8441। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है कि log 2 का मान कितना होगा, log 3 का मान, log 7 का मान। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट। तो आइए देखते हैं फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट लॉग। तो लॉग से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को आइए देखते हैं फिर। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हैं, सबसे पहला है कि लॉग ए बेस ए इज इक्वल टू 1। तो आप सीधे देखिए कि अगर लॉग का बेस और इनपुट दोनों सेम रहेगा तो कितना होगा, इसका मान 1 हो जाएगा। और आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट। तो आइए देखते हैं फिर, जब भी लॉग 1 बेस ए रहेगा तो इसका मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए लॉग 1/10, इसका मान कितना होगा, 0। और आप सीधे जानिए कि log 1/11 इज इक्वल टू 0। तो जब भी इनपुट 1 रहेगा तो कितना होगा, मान इसका 0 हो जाएगा। देखते हैं फिर थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी log x बेस ई, मान लीजिए log x बेस ई है, तो आप सीधे जानिए कि हमेशा इस ई के स्थान पर अगर नहीं दिया होगा यहाँ पर ई, तो इसका मान कितना होता है, log, मान लीजिए यहाँ पर कितना होगा फिर, जब भी ई का मान नहीं दिया होगा तो हम 10 मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और लॉग को यल एन एक्स ऐसे ही लिखा रहता है, यानी कि लॉग को लॉग में लिखे यल एन भी लिखा रहता है। तो आप सीधे ध्यान दीजिए। तो आइए देखते हैं फिर लॉग की बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो आइए देखते हैं फिर फोर्थ, लॉग एम इंटू एन, यानी कि जब भी लॉग में दो संख्याओं का गुणनफल रहेगा तो क्या होगा, लॉग एम प्लस लॉग, यानी से हम लिख सकते हैं। देखते हैं फिर 5 इम्पॉर्टेंट, लॉग एम अपान एन। तो लॉग एम अपान क्या लिख सकते हैं, एम अपान एन को लॉग एम माइनस लॉग एन। और आप सीधे ध्यान दीजिए नेक्स्ट, लॉग एम की पावर एन, जब भी ऐसा होगा एम की पावर एन है तो क्या होगा, मान लीजिए लॉग एम की पावर एन
की पावर में भी मान लीजिए ए हो तो कितना होगा, लॉग एम की पावर एन इंटू ए, यानी कि जब भी पावर की पावर लगा हो तो क्या होगा, दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। और आप सीधा लीजिए पाँचवा लॉग एम की पावर, अगर एन हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एन लॉग एम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट, देखते हैं फिर 8वां पॉइंट, जब भी लॉग मान लीजिए लॉग में इनपुट की पावर अल्फ़ा है और बेस की पावर, यानी कि लॉग में बेस की पावर अल्फ़ा है, इनपुट की पावर बीटा है, तो आप सभी ध्यान दीजिए कि क्या हो जाएगा इसका मान, बी बीटा अपान अल्फ़ा, आप सीधे ध्यान दीजिए बीटा अपान अल्फ़ा इंटू लॉग बी बेस ए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब भी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी इसको नोट कीजिए कि जब भी लॉग में इसकी बेस की पावर भी रहेगी और इनपुट की पावर रहेगी तो क्या करेंगे हम, इनपुट की पावर अपान बेस की पावर इंटू लॉग में बेस और इनपुट को वैसे ही लिख देंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट कि 9 पॉइंट है, आपसे नोट कीजिए कि जब भी लॉग बी बेस ए हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग बी अपॉन लॉग ए, और हम इसका बेस दोनों का चाहे जो हम चेंज कर देते हैं। तो आप सीधा देखिए कि लॉग बी बेस ए को हम लॉग बी अपॉन लॉग ए भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम चाहे जो यहाँ पर ई लिख सकते हैं, यहाँ पर आप ये अपने अनुसार लिख सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, तो आप भी देख लीजिए यहाँ पर कितना होगा, लॉग बी बेस ए कितना होगा, लॉग बी अपॉन लॉग ए। देखते हैं फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, तो आइए देखते हैं फिर 10वां पॉइंट कि जब भी लॉग मान लीजिए लॉग बी बेस ए इंटू दिया गया हो लॉग सी बेस बी इंटू लॉग डी बेस सी इंटू लॉग ई बेस डी, तो क्या हो जाएगा, सभी देखिए आप सभी यहाँ पर कि इससे ये कट जाएगा, इससे तो क्या हो जाएगा हमारा लास्ट में लॉग ई बेस ए हमारे, अगर मान लीजिए यही सवाल होगा, यानी ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो हमारा लॉग ई बेस ए आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी इसको नोट के लिए, इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये देखते हैं फिर इसका एक एग्जाम्पल आपसे देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है लॉग 1 बेस 2 इंटू दिया गया हो लॉग 2 बेस 1 इंटू लॉग 3 बेस 2 इंटू लॉग 4 बेस 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आप सीधे इससे ये कट जाएगा, इससे और इससे कितना बच जाएगा, लॉग 4 बेस 2। तो आप ध्यान दीजिए कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग 2, और इसको 2 की पावर 2, तो ये लॉग एम की पावर एन है, तो यहाँ पर 2 यानी कि एन इंटू लॉग एम, और आप ये ध्यान दीजिए कि एम के स्थान कितना है, 2 है, लॉग 2 बेस 2, तो लॉग का इनपुट और बेस दोनों समान रहेगा तो इसका मान 1 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे संबंधित आपसे कि एयरफोर्स एग्जाम में बहुत ही बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट 11 नंबर कि जब भी लॉग बी अपान ए दिया हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपान में लॉग ए बेस बी, यानी कि इसके बेस और इनपुट को जब भी हमें चेंज करना होगा तो हम इसे 1 अपान में लिख देंगे, तो इसका इनपुट बेस दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, आप सभी इन फार्मूलाज को याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये देखिए फिर मान लीजिए लॉग 1 अपान एन बेस ए दिया गया हो तो क्या होगा, इसका मान माइनस लॉग ए की पावर एन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं फिर, और आपसे ध्यान दीजिए ई का मान कितना होता है, 2.718, तो ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ई का मान कितना होता है। मान लीजिए ई दिया गया हो तो ई का मान यहाँ पर जब भी कुछ नहीं होगा तो पावर 1 है, तो यानी कि ई की पावर 1 यानी ई का मान 2.718, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी एक एग्जाम में पूछा गया है कि ई का मान